अभी मैं आपको बीके मेहता का एक ट्यूटोरियल प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर का, उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है उसे हम पढ़ लें। ए 4:1 रेशियो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब आपका जो N1:N2 जो रेशियो दे दिया, क्या दे दिया है ये 4:1, मतलब N1/N2 क्या हो गया 4/1। A 4:1 ratio step down transformer take 1 ampere at 0.1 power factor on no load। तो जो ट्रांसफार्मर है जब लोड नहीं है उस समय जो करंट ले रहा है वो 1 एम्पियर ले रहा है और पावर फैक्टर 0.15 है। तो जो नो लोड करंट है उसको आप कैसे लिखते हो, आई नॉट से ये क्या दे दिया 1 एम्पियर और ये कॉस फाइव नॉट दे दिया 0.15। क्लियर। तो इससे अगर आप क्या करेंगे, आप फाइव नॉट का जो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो फाइव नॉट है ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.15। ओके, तो ये जो आएगा सॉल्व करके ये आ जाएगा 81.37 डिग्री। ओके, तो ये जो नो लोड करंट है उसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 एंगल माइनस 81.37 डिग्री। नो लोड करंट क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज से वो लैग करता है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर। आपसे पूछ रहा है कि I1 क्या होगा और इसका प्राइमरी पावर फैक्टर मतलब cos phi1 क्या होगा। When the transformer is supplying a load of 2 ampere at 0.8 power factor lagging, है ना। जब लोड करंट दे दिया इसका कितना 2 एम्पियर, I2 हो गया 2 एम्पियर और cos phi2 हो गया 0.8, यहाँ पे लैगिंग दे दिया है ना। तो जो phi2 हो जाएगा वो क्या होगा cos इनवर्स 0.8। सॉल्व करेंगे इसको आप, तो ये जो phi2 आ जाएगा -36.86 डिग्री। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, पोलर फॉर्म में जो है 2 एंगल -36.86 डिग्री। नेगलेक्ट वोल्टेज ड्रॉप इन वाइंडिंग, इसका वर्ड कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका जो ट्रांसफार्मर होता है कैसे ड्रॉ करते हो आप, ये R1 X1 ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको क्या करना है, नेगलेक्ट मान लेना है। नेगलेक्ट का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जीरो का मतलब ये शॉर्ट हो गया पूरा का पूरा। क्लियर। तो जैसे जब मैंने ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका ये क्या है R0, ये X0, जिसको मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस बोलते हैं। ओके, ये आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, ये R2 X2 ये आपका लोड। ओके, इसको बोलते हैं लोड, है ना। ये आपका सप्लाई वोल्टेज क्या हो गया V1। अब मैंने क्या हुआ इस क्वेश्चन में लिख दिया कि वोल्टेज ड्रॉप इन वाइंडिंग, आपका ये जो वाइंडिंग है ना ये इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या दिया है, नेग्लेक्ट मान लेना है। एक इधर भी वाइंडिंग, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट मानेंगे। नेग्लेक्ट का मतलब वोल्टेज मैंने क्या हो गया जीरो, जीरो का मतलब पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया, मतलब जस्ट इसको सिंपली एक वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको एक वायर से रिप्रेजेंट किया। तो ये करंट क्या आपका I2, ये I2 डैश, ये I1 और ये I नॉट, ये IM और ये IW। ओके, तो इसमें मैंने ड्रॉ बताया था कि V1 से क्या निकलेगा I1, इससे IW, फिर ये I2 डैश I नॉट से IW और ये मैग्नेटाइजिंग करंट, इससे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इससे E1 और ये E2, और जब इसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा I2 और ये I2 डैश क्या होगा कि I2 के बराबर जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा उतना जितना ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और एक दूसरे को क्या करेगा ये न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो इसका मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, ये ड्रॉ किया था, ये V1 है, IW मैग्नेटाइजिंग करंट, इसी पे क्या हो गया फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये E1
और ये E2। ओके, तो इस केस में जो ये आपका ये E2 है और ये आपका E1 है और ये क्या है V2। तो E2 और V2 दोनों क्या होगा, एक ही एक्सिस पे होगा, मतलब E2 इक्वल टू V2। तो क्वेश्चंस में क्या दिया था, तो जो लोड करंट है वो क्या कर रहा है 2 एम्पियर है और कितना कर रहा है किससे 0. कितना एंगल से 36.86। तो ये जो लोड करंट है किसके रिस्पेक्ट में लैग करेगा, E2 या V2 के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका I2 हो गया और ये phi2। क्लियर। नो लोड करंट कितना दे दिया 1 एम्पियर। तो ये IW और ये IM यही होता है, क्या होता है नो लोड करंट I0 और ये क्या है ये phi नॉट। यहाँ पे phi नॉट कितना देते हैं 81.37 डिग्री। अब I2 डैश कैसे निकालेंगे, I2 है तो इसका ठीक अपोजिट में, तो ये I2 डैश और ये क्या हो जाएगा ये phi2। क्लियर, दोनों एंगल क्या होगा सेम होगा। ओके, तो सबसे पहले I2 डैश कैसे निकालेंगे आप, वो क्या होता है KI2। K कितना हो जाएगा N2 बाई N1 इंटू I2। तो N2 बाई N1 कितना हो जाएगा 1/4। I2 कितना दे दिया है ये 2 एम्पियर, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो I2 डैश को अगर आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.5 एंगल, ये V1 से कितना एंगल बना रहा है phi2 ही, phi2 कितना दे दिया है 36.86। क्लियर। तो ये जो I1 है वो क्या हो जाएगा I0 प्लस I2 डैश। I0 कितना दे दिया 1 एंगल माइनस 81.37 और I2 डैश 0.5 एंगल माइनस 36.86 डिग्री। इसको जो आप चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, है ना, ये क्या हो जाएगा सॉरी रेक्टेंगुलर फॉर्म में 0.15 माइनस J 0.988 प्लस ये जो है 0. इसको आप पूरा फॉर्म चेंज करेंगे तो ये 0.4 माइनस J 0.3। अब ये जो जोड़ेंगे इसको आप, ये आ जाएगा 0.55 माइनस J 1.28। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.393 एंगल माइनस 66.747। ओके, ये आपका क्या आ गया ये प्राइमरी करंट का मैग्नीट्यूड है उसका एंगल। तो ये बताओ I1 कितना आ गया 1.393 एम्पियर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.4 एम्पियर। और ये क्या आपका phi1 कितना दे दिया 66.747। तो पावर फैक्टर क्या होगा cos phi1 cos 66.747। सॉल्व करेंगे इसको आप, ये आ जाएगा 0.394 लैग। ओके, तो अगर आपसे डायग्राम पूछे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका V1 हो गया और I0 का डायग्राम मान लो ड्रॉ करना है हमें, सॉरी I1 का, ये I1 है और ये कितना एंगल बना रहा है ये 66.747। क्लियर, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। तो हमने क्या किया, प्राइमरी करंट का वैल्यू हमने निकाल लिया और उसका कितना पावर फैक्टर था वो भी मैंने फाइंड कर लिया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।